वो है कि मैं हूँ। तुम्हें पार्टी प्लान करनी थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम आओगे? तुम रुको, मैं अभी आया। कैसे संभाले ये क्या हो रहा है? ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में। तुम यहाँ पर चैंगमिंग के लिए आए हो ना? हाँ तो बस करो, इतना मत पियो। तुझे भी ये पसंद है क्या? हाँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये दूसरों की बहुत फिक्र करती है। लेकिन एक बात, इससे आगे कभी मत बढ़ना। तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वो मेरी है, दूर से देखना। शुक्र है पहुंच गए। अब कैसे लग रहा है? पानी चाहिए। अभी लेकर आया। ठीक हो तुम? और कहाँ हूँ मैं? तुम यहाँ क्यों हो? ये मेरा घर है। मैंने ज्यादा पी ली तो क्या कल रात तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? हाँ मैंने किए। जानती हो रात भर कितनी बार उल्टी की है तुमने? तुम्हारे कपड़े धोते धोते मेरी हालत खराब हो गई। बेशरम लड़के। मेरी की दरवाजा खोलो। मेरी एजेंट। बाहर आओ। हटो यहाँ से। आँखों की जो परछाई तेरी। सुबह से मुझे कितने सारे लोगों के फोन आ चुके हैं। जल्दी बताओ, आखिर वो लड़की कौन है? आपके साथ ये कौन है? एक फोन भी नहीं कर सकते। तो तुम कर लो, उसने फैसला कर लिया है। अपना गुस्सा थूक दो। किसी नई हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा है हमारे पॉप आइडल का। ये क्या? इसकी हीरोइन तो हमारी बेटी निकली। अब क्या करें? बाहर इतने सारे जर्नलिस्ट खड़े हैं। फिक्र मत करो। चैंगमिंग कहाँ हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं इस वक्त जिकी के साथ हूँ। बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ है। तुम दोनों मेरे स्टोर पर आ जाओ। तेरी लाग ऐसी लागी, रहन सारी सारी जागी। तेरी लाग कैसी माहिया। यो जिकी, इसके साथ फिर से क्यों घूम रहे हो? भूल गए तुम दोनों के बारे में मीडिया वालों ने क्या क्या लिखा है? मैं बस इसे प्रैक्टिस कराने लाया हूँ। अगर तुम्हें इसके साथ घूमना ही है तो मैं इसे साइन कर लेती हूँ। तुम कलीग्स बन जाओगे और फिर लोग बातें करना बंद कर देंगे। क्या हुआ? इसकी आवाज और इसकी लुक्स दोनों ही बहुत एवरेज से हैं। वो सब मैं देख लूंगी। बाजियां ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था के सौ जन्म। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुम भूल गई कि कल क्या हुआ? जी हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो मेरी पहली किस थी। सिर्फ तुम्हारी पहली किस मैटर करती है, मेरी पहली किस मैटर नहीं करती। तो ये तुम्हारी भी पहली किस थी। पास मेरे आए को तो तक मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ जितना तुम्हें लग रहा है। बचपन में मुझे किडनैप करके एक अंधेरे कमरे में रखा गया। वही मैंने ये गाना सुना था। मैं बहुत ही आम सा इंसान हूँ। मैंने काम पे तुम्हारा डेमो सुना था और फिर कॉलेज के ऑडिशन में वापस सुना कि तुम ही वो डेमो वाली लड़की हो। योजिकी, मैं तुम्हें तुम हमेशा मुझे गलत मौके पर फोन करके तंग क्यों करती हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि डेमो वाली आवाज उस लड़की चैंगमिंग की है? समझ के मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डेमो में उस लड़की की आवाज है? हम लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे, भूल गए क्या? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो उससे। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है उसने हमें डेमो क्यों भेजा? क्या लगता है तुम्हें वो फेमस होना नहीं चाहती? वो तुमसे सच्चा प्यार करती है? फिर तो तुम बेवकूफ हो। वो ऐसी लड़की नहीं है, मतलब ही कहेगी। अगर मैं ना होती तो आज तुम सड़क के किसी ठेले पर चाय बेच रहे होते। मुझे जापान जाना है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सेमिनार पर। वहाँ पूरी दुनिया से बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं। सेमिनार कॉन्फिडेंशियल है, बस कॉलेज को बता दो और वहाँ ट्रीटमेंट करवाओ। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल? ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे लिए उसके साथ वक्त बिताने का यही आखिरी मौका है। बिना ट्रीटमेंट के तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे? क्या ये उसके लिए सही होगा? दोनों दुखी होगे, समझ रहे हो ना?
योजिकी, मैं एयरपोर्ट पर पहुंच चुका हूँ। क्या हुआ यूज़की? मैं चाहता हूँ तुम चेंगमेंग का ध्यान रखो। तुमने कहा था कि तुम्हें वो पसंद है, तो अचानक क्या हो गया? मुझे वो पसंद तो है, पर मैं कहीं जा रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे करीब है, तो उसे बताकर जाना चाहिए। योजिकी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या हुआ? उस दिन मैंने पी रखी थी। तुम सीरियसली मत लो। क्या सब मजाक था? कहा ना मैंने उस दिन ज्यादा पी रखी थी। तुम्हारा मतलब है अब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ, बेवकूफ बनाया। आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा मेरे दिल की रेत योजिकी, जापान से वापस आकर कैसा लग रहा है? मुझ में काफी बदलाव जरूर आया है। पी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। योजिकी, मुझे तुम पसंद हो। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, बताओ। ये तो जिकी है ना? चेंगमिंग, कहाँ हो तुम? चेंगमिंग, क्या हुआ? योजिकी वापस आ गया। चेंगमिंग, एक बात है जो उसने मुझे तुमसे बताने के लिए मना किया था। मैंने कहा रुक जाओ। बस तेरे मेरे रुक जाओ। मैंने तुझे देखा, प्लीज आइए, अंदर आइए। मेरे सर ख्यालों में हुस्न के हवालों अभी इंटरव्यू शुरू होने वाला है और तुम्हें शावर लेना है। मोरनी की चालों में मट्टी के प्यार अरे अरे, आप यहाँ क्यों आ गए? वो अभी नहा रहा है, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। तुम बहाने मत बना, उसके साथ बाथरूम में कोई है ना। लगी है ऐसी, जी लेता लगता है चले गए। वो तो गए, और तुम्हारा क्या? योजिकी, निकलो यहाँ से। फ्रेश हो गई? बड़े परछाई तेरी। कहाँ थे तुम पूरे साल और क्या कर रहे थे? क्या तुम इलाज करवाने गए थे? आई एम सॉरी, एक साल पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी कंडीशन और खराब हो रही है। इलाज के लिए जापान आना पड़ा। तो जाते वक्त तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझसे झूठ क्यों बोल कर गए? ताकि तुम मेरे लिए वेट ना करो। तुम्हें सिर्फ अपना ही डर नजर आया ना? तो क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़ कर गए। मैंने एक साल यही सीखने में बिता दिया कि तुम्हारे बिना कैसे जीना है। अच्छा है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। पर अब मैं भी पहले जैसी नहीं रही। कि तुमसे रोज होती है नहीं, मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। ओ, तुम जो योजिकी कैसा है? उसकी चिंता मत करो, पर बताइए वो कैसा है? वो ठीक है। चेंगमिंग, क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो कि उस दिन मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। योजिकी, मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ी हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने ऑनलाइन देखा कि तुम्हें बहुत सारे पैसे कॉम्पेंसेशन के लिए चाहिए। हाँ तो? मैं योयो दीदी के लिए एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम ये क्यों करोगी? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समझ गया। जब जब सांसें आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन आज की कॉन्फ्रेंस हमें यहीं पर खत्म करनी होगी। ये मजाक चल रहा है क्या? आप सब जानना चाहते होंगे कि ये बच्चा कौन है। वो बच्चा मैं ही हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि कोई भी मुझे एक अमीर परिवार से समझे। ये सच है कि योयो और मेरे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। वो ही थी जिसने मुझे अनाथ आश्रम से निकाला। वो मेरे लिए एक माँ की तरह है, या एक बहन। एक वो ही है जिसने मुझे वो हर चीज दी जो मैं हासिल ना कर पाता। चेंगमिंग, अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और परफॉर्मेंस करना छोड़ दूंगा। चेंगमिंग, क्या अब मेरे साथ रहोगी? योजिकी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी।